हेलो। हाँ जी। देखिए, हम लोग आज 8th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल है भाई, वो शुरू करने जा रहे हैं भाई हमारे पास। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, मटेरियल्स है भाई हमारे पास। क्या चीज है भाई हमारे पास है, मटेरियल्स है भाई हमारे पास। क्या चीज है भाई, मटेरियल्स भाई हमारे पास। ठीक है। तो देन मटेरियल्स भाई हमारे पास, सबसे पहले मटेरियल्स या हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, मैटर पढ़ेंगे भाई। हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैटर भाई हमारे पास। ठीक है। देन मैटर, मैटर मीन्स आप लोग जानते हैं कि क्या होता है भाई, पदार्थ होता है भाई। क्या होता है, पदार्थ। तो आप लोगों ने सबसे पहले ईवीएस के अंदर पढ़ा होगा, चौथी क्लास के अंदर, तीसरी क्लास के अंदर, पांचवी क्लास के अंदर, कि भाई मैटर क्या होता है भाई। मैटर मीन्स पदार्थ होता है भाई हमारे पास। ठीक है। तो ये वे सब्सटेंसेज होते हैं भाई। कौन से सब्सटेंसेज होते हैं भाई, ये सब्सटेंसेज होते हैं भाई। क्या होते हैं भाई, दैट ऑक्यूपाइज, दैट क्या करेंगे, ऑक्यूपाइज स्पेस, जो क्या करते हैं भाई, स्थान घेर लेते हैं भाई। क्या घेर लेते हैं, स्थान घेर लेते हैं भाई। ठीक है। ऑक्यूपाइज को बोलते हैं घेरते हैं भाई। ठीक है। और स्पेस को मतलब बोलेंगे स्थान, जो कि क्या करते हैं भाई, स्थान को घेर लेंगे भाई हमारे पास। ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव गोट मास, जिनके पास क्या होगा, मास भी होगा भाई। मास मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है भाई, द्रव्यमान होता है भाई हमारे पास। ठीक है। जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, किलोग्राम होती है भाई। क्या होती है, किलोग्राम होती है भाई हमारे पास। ठीक है। इज दैट क्लियर। तो देन हमारे पास क्या होगा भाई, ऐसे सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाइज करते हैं और क्या करते हैं भाई, उनका अपना मास होता है भाई। कोई छोटी से छोटी चीज या कोई बड़ी से बड़ी चीज। अभी मेरे पास ये क्या है भाई, ये पेन है भाई हमारे पास। ठीक है। जो कि हमारे पास क्या है, इस पैनल के ऊपर लिखने के लिए काम आता है। तो हमारे पास इसकी कोई लेंथ है भाई हमारे पास। ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, इसको कहीं भी रख देंगे, हाथ पे रख दिया हमने, ठीक है, तो क्या किया, इसने स्पेस ऑक्यूपाइज किया भाई। इसका कुछ ना कुछ मास भी है भाई। कोई छोटी से लेकर बड़ी चीज, जैसे ये बोर्ड है भी हमारे पास, पैनल, इसको दीवार के ऊपर टांग दिया, इसने क्या किया, स्पेस ऑक्यूपाइज किया, इसका अपना कोई मास है भाई। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल डस्टर हो सकता है भाई। वो क्या हो सकता है, डस्टर हो सकता है, बेंच हो सकता है भाई हमारे पास, स्केल हो सकता है भाई हमारे पास। क्या हो सकता है भाई हमारे पास है, स्केल हो सकता है भाई। क्या हो सकता है, स्केल भाई, स्केल हो सकता है भाई हमारे पास। ठीक है। वो पेन हो सकता है भाई, मार्कर हो सकता है भाई, मार्कर, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई जो क्या हो सकती हैं, मैटर हो सकती हैं भाई। क्या हो सकती हैं, मैटर। इज इट क्लियर। तो देन हमारे पास क्या है, जो भी मैटर होता है भाई, ठीक है, मैटर हमारे पास होता है भाई। मैटर को हम लोग क्या करते हैं, दो वे में क्लासिफाई करेंगे भाई। कितने वे में क्लासिफाई करेंगे, दो वे में क्लासिफाई करेंगे भाई हम लोग। ठीक है। नंबर एक हमारे पास आ जाएगा भाई, फिजिकल क्लासिफिकेशन। नंबर एक क्या आ जाएगा भाई, फिजिकल क्लासिफिकेशन आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है। और नंबर दो आ जाएगा भाई हमारे पास, केमिकल क्लासिफिकेशन भाई। क्या आ जाएगा भाई, केमिकल क्लासिफिकेशन आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है। दो वे में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लासिफाइड करेंगे भाई। ठीक है। तो देन हमारे पास क्या आएगा भाई, देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा भाई, फिजिकल आता है भाई, फिजिकल क्लासिफिकेशन भाई। क्या आता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन आएगा अभी हमारे पास। ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब भौतिक तरीके से भाई। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लेंगे तो भौतिक गुण हो जाएगा भी हमारे पास। तो इसके अंदर हम मैटर के क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे भी हमारे पास। ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है भी हमारे पास, ठीक है, वो होता है भाई, किसी भी सब्सटेंस की शेप हो सकती है भाई, किसी भी सब्सटेंस का साइज हो सकता है भाई, और किसी भी सब्सटेंस की वॉल्यूम हो सकती है भाई। किसी भी सब्सटेंस के बीच में, मैटर के बीच में क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है भाई, या इसी को हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ये जो चीजें हैं भाई हमारे पास, ये फिजिकल चीजें हैं भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? वैसे शेप साइज वॉल्यूम ही है अभी हमारे पास, तो शेप साइज वॉल्यूम के ऊपर जो डिपेंड करेगा वो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे आएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या करते हैं भाई, हम 3 वे में करते हैं भाई। कितने वे में करेंगे? 3 वे में, जिनको आप स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं भाई। क्या वो चीज बोल सकते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं भाई हमारे पास, ठीक है। तो 3 वे में करेंगे भाई। नंबर 1 आ जाएगा भाई हमारे पास सॉलिड आ जाएगा, नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा भाई लिक्विड आ जाएगा भाई, नंबर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, गैसेज आ जाएगा भाई हमारे पास। सॉलिड को आप लोग क्या बोल सकते हो? ठोस बोल सकते हो। लिक्विड को आप क्या बोल सकते हो? द्रव बोल सकते हो, ठीक है। और गैसेज को आप क्या बोल सकते हो? गैसें बोल सकते हैं भाई, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देन हमारे पास नंबर 1 आता है भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं, मतलब ठोस बोल देंगे भाई। क्या बोल देंगे भाई? ठोस बोल देंगे भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई ठोस के अंदर? ठोस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? ठोस के अंदर हम लोग कर देंगे भाई, ठीक है। सॉलिड जो भी होगा अभी हमारे पास, हम मान लेंगे कि भाई ये हमने क्या कर दिया भाई हमारे पास, एक कोई भी हमारे पास क्या कर दिया, एक डायग्राम बना दिया भाई हम लोगों ने। क्या बना दिया भाई? डायग्राम बना दिया भाई। ये मान लीजिए सॉलिड है भाई हमारे पास। ये क्या चीज है भाई हमारे पास? है सॉलिड है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन मैं इसके अंदर क्या कर दूंगा भाई, इसके मॉलिक्यूल्स बना दूंगा भाई इस प्रकार से। मान लीजिए इसके अंदर जो इसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है भाई हमारे पास, वो बना देंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या करेंगे भाई, मॉलिक्यूल बना रहे हैं भाई हम लोग, ठीक है। ये इसी प्रकार से इनके अंदर क्या हुआ है, सटे हुए होते हैं भाई, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या करेंगे भाई, इस प्रकार से चिपके हुए होते हैं भाई। ये कोई भी क्या है भाई, सॉलिड शेप है भाई। क्या है भाई? सॉलिड आकृति है भाई हमारे पास। कोई भी चीज हो सकती है भाई, वो सॉलिड हो सकती है भाई हमारे पास, ठीक है। इसके ये क्या है भाई, मोलिक्यूल्स है भाई। क्या है भाई? ये मोलिक्यूल्स है भाई हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो सॉलिड है भाई हमारे पास, इसके पास क्या है भाई, डेफिनेट बाउंड्रीज है भाई। क्या है भाई? डेफिनेट बाउंड्रीज है भाई हमारे पास। बाउंड्रीज जो है डेफिनेट बाउंड्रीज, मतलब हमारे पास जो भी शेप है भाई हमारे पास, साइज है भाई हमारे पास, और वॉल्यूम है भाई हमारे पास, ठीक है। वॉल्यूम जो है अभी हमारे पास वो क्या मिलेगी अभी आपको, डेफिनेट मिलेगी भी। डेफिनेट मतलब निश्चित मिलेगी भी आपको, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे भाई, ठीक है। तो देन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई इसके, ठीक है, तो उनके अंदर आप लोगों को पता है कि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है भाई, क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है भाई, इंटर मोलिक्यूलर फोर्स होता है भाई। क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है भाई हमारे पास। वो क्या मिलेगा भाई, हाई मिलेगा भाई, लार्ज मिलेगा भाई। क्या मिलेगा? लार्ज। तो लिख सकते हैं दे हैव ए हाई लार्ज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी लिख सकते हैं भाई हम लोग, ठीक है। इस मीन्स दैट कि जो फोर्स इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा भाई हमारे पास, ठीक है, वो क्या मिलेगा भाई आप लोगों को, लार्ज मिलेगा भाई। क्या मिलेगा भाई आप लोगों को? लार्ज मिलेगा भाई। इज दैट क्लियर सभी को? देन हमारे पास क्या है भाई, आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर जिनको सॉलिड्स बोलेंगे भाई हम लोग। क्या बोलेंगे भाई? जिनको सॉलिड्स बोलेंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है कि सॉलिड वो होते हैं जिनकी शेप साइज वॉल्यूम क्या हो, डेफिनेट हो, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो भी है भाई आपके पास, वो क्या हो भाई हमारे पास है, वो ज्यादा हो, लार्ज हो भी हमारे पास, ठीक है। इसी वजह से इनके पास क्या मिलती है भाई, एक प्रॉपर्टी होती है भाई, ठीक है, जिसको हम लोग रिजिडिटी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? रिजिडिटी। रिजिडिटी को हम कठोरता बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? कठोरता भाई। दिस मीन्स दैट हमारे पास क्या होगा भाई कि जो कठोरता होती है, अगर हमें किसी सॉलिड की क्या करनी है भाई, शेप जो भी है भाई हमारे पास,
साइज जो भी है अभी हमारे पास और वॉल्यूम जो भी है अभी हमारे पास, अगर क्या करनी है, चेंज करनी है भाई, तो देन हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स का अप्लाई करना पड़ेगा भी हमारे पास। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग रिजिडिटी बोलते हैं भाई, ठीक है। तो जो सॉलिड होते हैं अभी हमारे पास वो क्या होते हैं भाई, रिजिड होते हैं अभी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक था सॉलिड का भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास लिक्विड का टॉपिक आता है अभी। नंबर 2 क्या आता है अभी हमारे पास, लिक्विड आएगा अभी हमारे पास, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव बोलते हैं भाई। क्या चीज बोलते हैं अभी हम लोग, द्रव बोलते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, जो द्रव होते हैं भाई, ठीक है, वो आपको पता है कि द्रवित अवस्था में हो जाएंगे भी हमारे पास। जो भी द्रव होते हैं भाई, कोई भी है, मिल्क है हमारे पास, हनी है भाई हमारे पास, ठीक है, तो और भी है भी, पानी है हमारे पास, ठीक है, चाय हमारे पास, कॉफी होती है हमारे पास, वो हम द्रवित अवस्था में ग्रहण करते हैं भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास मान लीजिए हमारे पास ये क्या है भाई, किसी भी बर्तन में हमारे पास क्या है भाई, ये है भाई हमारे पास लिक्विड है भाई, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करेंगे, जो उसका इंटर मॉलिक्यूल्स होंगे भाई हमारे पास, वो क्या मिलेंगे भाई आप लोगों को, दूर दूर मिलेंगे भाई। कहाँ मिलेंगे, दूर दूर मिलेंगे, मतलब इनके बीच में गैप मिलेगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई, जो भी सॉलिड होते हैं भाई, इनके बीच में मैं एक चीज बतानी भूल गया आप लोगों को, कि इनके बीच में जो स्पेस होता है भाई, स्पेस वो बिल्कुल भी नहीं होता भी। दे डू नॉट हैव स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी वजह से इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है इनके अंदर, लार्ज होता है भाई। क्या होता है, लार्ज होता है, गैप नहीं होता बिल्कुल भी, बिल्कुल सटे हुए चिपके हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो देन इसी वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे भाई, ये क्या है भाई, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड भाई, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड है भाई हमारे पास, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के बीच में क्या होता है भाई, स्पेस होता है भाई। क्या होता है उनके बीच में, बिटवीन में क्या होता है, स्पेस होता है भाई। इसी वजह से जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, कौन सा फोर्स भाई, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो भी होता है भाई, वो क्या होता है भाई, लेस देन द सॉलिड्स होता है भाई। क्या होता है भाई, लेस देन द सॉलिड, या स्मॉल होता है भाई हमारे पास, थोड़ा होता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो स्मॉल अगर होगा इंटरमोलिक्यूल फोर्स, मॉलिक्यूल के बीच में गैप होगा, दिस मींस दैट इसकी जो शेप होगी भाई, क्या चीज होगी भाई, शेप होगी भाई हमारे पास, इसकी साइज होगी भाई हमारे पास, ठीक है, वो क्या मिलेंगे भाई, इनडेफिनेट मिलेंगे भाई। क्या मिलेंगे, इनडेफिनेट मिलेंगे भी हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो वॉल्यूम है भी हमारे पास, क्या चीज है भी हमारे पास है, वॉल्यूम जो भी है भाई हमारे पास, वॉल्यूम, ठीक है, वो क्या मिलेगी भाई, डेफिनेट मिलेगी भाई। डेफिनेट का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, निश्चित होता है भाई। डेफिनेट का मतलब क्या होता है भाई, निश्चित होता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो वॉल्यूम तो हमारे पास क्या मिलेगी, डेफिनेट मिलेगी, निश्चित मिलेगी भी हमारे पास। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम मिलेगा भाई, स्पेस हमारे पास ज्यादा मिलेगा भाई, ठीक है। स्पेस क्या मिलेगा, इसके मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा मिलेगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम होगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं लिक्विड बोलते हैं भाई। इज दैट क्लियर। इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है भाई, जिसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी, जिसको हम लोग द्रवता बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई हम लोग, द्रवता बोलते हैं भाई हमारे पास, जिसके कारण ये क्या कर सकते हैं, इनके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या होगा, इनके ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्या है, बह करके जा सकते हैं। बह करके क्यों, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर मिलेंगे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा नहीं मिलेगा इनके अंदर। तो देन एक मॉलिक्यूल दूसरी जगह पर जाएगा, फ्लो करेगा हमारे पास। तो देन ये क्या कर सकते हैं, अभी फ्लो कर सकते हैं, बह करके एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि लिक्विड के अंदर कुछ चीज डिसॉल्व भी कर सकते हैं। लिक्विड जो भी होता है भाई हमारे पास, उसको हमें सोलवेंट के रूप में लेते हैं भाई, ठीक है। सोलवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, विलायक बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इसके अंदर हम सोल्यूट पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करें भाई,
हमारे पास आता है भी, अगर हम शुगर को, ठीक है भाई, शुगर को अगर मान लीजिए वाटर के अंदर क्या कर दे भाई, डिसॉल्व करेंगे भाई हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, मीठा पानी बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, मीठा पानी। तो हम लोग मानते हैं कि पानी के अंदर चीनी घुल गई भाई, ठीक है, लेकिन साइंस का मानना है भाई कि जो पानी होता है उसके अंदर चीनी एक्चुअली में घुलती नहीं है, लेकिन क्या होता है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, जो भी पानी होता है उसके बीच में क्या है भाई, द्रव होता है भाई, वो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच में क्या होता है भाई, गैप होता है, या इस चीज को हम बोल सकते हैं भाई क्या होता है, स्पेस होता है भाई हमारे पास। क्या चीज होती है भाई, स्पेस होता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास हम लोग क्या है भाई कि स्पेस जो भी होगा भाई हमारे पास, ठीक है, तो स्पेस होता है भाई इनके बीच में भाई, तो स्पेस होगा तो हमारे पास ये घुलेगी नहीं भाई, इन गैप्स के बीच में चली जाएगी भाई, इन गैप्स के बीच में चली जाएगी, और हमको क्या लगता है कि चीनी घुल गई है भाई। तो इसी प्रकार से चीनी क्या करती है, घुल जाती है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो चीनी इस प्रकार से हमारे पास इनके अंदर जा करके घुल जाएगी भाई। इज दैट क्लियर। तो देन हमारे पास जो शुगर है भाई उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं, और जो पानी है हमारे पास उसको सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं भाई। इज दैट क्लियर। तो देन हमारे पास क्या आता है भाई, अभी हमारे पास क्या आता है भाई, गैसेज आ जाएगा भाई, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसें बोल सकते हैं भाई, गैसें बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है भाई गैस है भाई। गैसों में क्या हो जाएगा भी हमारे पास कि ये मान लीजिए हमारे पास क्या है भाई, गैस है भाई, तो इसके मोलिक्यूल आप लोगों को क्या मिलेंगे, और ज्यादा दूर दूर मिलेंगे। इनके बीच में जो गैप मिलेगा भाई, ये वाला गैप जो होगा भाई हमारे पास वो बहुत ही ज्यादा मिलेगा भाई। इसकी जो शेप होती है भाई हमारे पास, जो साइज होगा भी हमारे पास, वॉल्यूम जो भी होगी भी हमारे पास, तीनों की तीनों चीजें, फर्स्ट सेकंड थर्ड भाई, तीनों की तीनों चीजें क्या मिलेंगी भाई, इनडेफिनेट मिलेंगी भाई। क्या मिलेंगी, इनडेफिनेट मिलेंगी, ठीक है। अभी हम इस रूम में मान लीजिए आपको बोल दे कि एयर जो भी है भाई, कितनी एयर है भाई हमारे पास, ठीक है, तो बता नहीं सकते हैं ना, एयर को हम देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स में गैप बहुत ज्यादा होता है, और गैप बहुत ज्यादा होगा भाई तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, जो भी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो भी होता है भाई वो नेग्लिजिबल होगा भाई। क्या होगा भाई, नेग्लिजिबल होगा भाई, ना के बराबर होता है भाई इनके अंदर। इसी वजह से क्या कर सकती है, जो गैसेज हैं वो दिखाई नहीं देंगी भाई आप लोगों को, गैप बहुत ही ज्यादा हो जाएगा उनके मॉलिक्यूल के बीच में। तो इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है भाई, ठीक है, इसको बोलते हैं भाई हमें कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं भाई, कंप्रेसिबिलिटी। इसको संपीड़नता बोलते हैं भाई। संपीड़नता के उसमें क्या होता है, इनको हम क्या कर सकते हैं, सिलेंडर के अंदर भर सकते हैं भाई। किसके अंदर भर सकते हैं, सिलेंडर के अंदर भर सकते हैं भाई। इज दैट क्लियर सभी को भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या था भाई, गैसेज थी भाई हमारे पास। क्या आता है भाई, गैसेज, जो कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आती हैं भाई, ठीक है। देन अभी हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, केमिकल क्लासिफिकेशन आ जाएगा भाई। नंबर 2 क्या आता है भाई हमारे पास, केमिकल क्लासिफिकेशन भाई। क्या आ जाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। तो केमिकल, केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, क्लासिफिकेशन का होता है वर्गीकरण। मतलब इनको हम लोग क्या करते हैं, इनकी नेचर के हिसाब से, रिएक्ट करने के हिसाब से, कौन सी मेटल है मान लीजिए, कौन सी नॉन मेटल है, कौन सी मेटलोइड है, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एक दूसरे के साथ में मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या बना रही है, ठीक है। ये चीजें हम लोग क्या है, इसी के बेस पे, मतलब कहने का मतलब ये है, केमिकल की नेचर के हिसाब से, केमिकल की जैसी नेचर होगी, नेचर का मतलब होता है प्रकृति भी हमारे पास, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसके अंदर क्लासिफाइड करते हैं भाई, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी क्या होगा भाई, 3 वे में हम लोग क्लासिफाइड करेंगे भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, नंबर 1 आ जाएगा भाई हमारे पास। नंबर 1 क्या आ जाएगा भाई आपके पास, ठीक है,
तो देन हमारे पास नंबर 1 क्या आ जाएगा भाई, देखें नंबर 1 भाई हमारे पास, नंबर 1 सबसे पहले आता है भाई एलिमेंट। सबसे पहले क्या आता है, एलिमेंट, जिसको हम लोग तत्व बोलते हैं भाई। नंबर 2 हमारे पास आता है भाई कंपाउंड भाई। क्या आता है भाई, कंपाउंड आता है भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, यौगिक बोलते हैं भाई। क्या चीज बोलते हैं, यौगिक भाई। नंबर 3 हमारे पास क्या आता है भाई, मिक्सचर आता है भाई। क्या आता है भाई, मिक्सचर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, मिश्रण बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं भाई, इसको मिश्रण बोल देंगे भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, एलिमेंट आ जाएगी भाई। क्या चीज आ जाएगी, एलिमेंट आ जाएगी भाई हमारे पास, जिसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे भाई, तत्व के नाम से जानते हैं भाई। किसके नाम से जानते हैं, तत्व के नाम से जानते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या होगा, तत्व क्या होता है भाई, ठीक है। ये चीज हम पढ़ेंगे कि तत्व क्या होता है भाई। तत्व क्या होगा भाई हमारे पास, कि ये क्या होता है भाई इट इज मेड अप ऑफ ओनली, ओनली का मतलब होता है केवल, सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। क्या होता है भाई, ये जो बने हुए होते हैं भाई एलिमेंट जो है, वो एक ही प्रकार के क्या है, परमाणुओं से बने हुए होते हैं भाई। एक ही प्रकार के परमाणु मिलेंगे, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है भाई हमारे पास, उसके अंदर जो अणु मिलेंगे, परमाणु मिलेंगे हमारे पास, वो किस चीज के मिलेंगे, हाइड्रोजन के मिलेंगे। जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर है भाई, ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऑक्सीजन मिलेगी, तो एटम्स जो भी मिलेंगे वो किसके मिलेंगे भाई, ऑक्सीजन के मिलेंगे। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से अगर बना हुआ हो तो दिस मीन्स दैट ये प्योरेस्ट फॉर्म मिलेगा भाई किसी चीज की, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं भाई, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की क्या होगा भाई, ये प्योरेस्ट फॉर्म में मिलते हैं भाई, प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा, शुद्धतम रूप मिलेगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है भाई हमारे पास, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 118 एलिमेंट है भाई हमारे पास। कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है भाई हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसकी खोज हेनरी मोजले ने की थी भाई। किसने की थी भाई, हेनरी मोजले ने 1913 के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी, 1913 के अंदर इसकी डिस्कवरी कर दी थी भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन 118 एलिमेंट में से जो 92 है भाई, वो नेचुरली अकर्ड है भाई। कैसे है भाई, नेचुरली अकर्ड है भाई, मतलब नेचर में मिलते हैं भाई हमारे पास 92 एलिमेंट्स भाई हमारे पास, ठीक है। और 92 के अंदर से, 92 एलिमेंट्स के अंदर से जो हमारे पास 70 होती है भाई, वो है भाई मेटल्स। वो क्या है भाई, मेटल्स। और 22 जो है भाई हमारे पास, वो क्या है भाई, नॉन मेटल्स हैं भाई। 22 क्या है भाई हमारे पास, नॉन मेटल्स हैं भाई। इज दैट क्लियर। तो हमारे पास ये बायोडाटा आपको याद होना चाहिए नॉलेज के लिए भी हमारे पास। तो देन फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा भाई, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा भाई, ठीक है, हीलियम आ जाएगा भी हमारे पास, क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा भी हमारे पास फिर हमारे पास मान लीजिए बोरोन आ जाएगा, मान लीजिए सोडियम आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा भाई हमारे पास, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे है भाई, 118 एलिमेंट है हमारे पास। किसी भी एलिमेंट का आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं भाई। इज दैट क्लियर। तो जो एलिमेंट होते हैं बेटा हमारे पास, ठीक है, वो क्या होते हैं भाई, वो हमारे पास 3 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किए जाते हैं भाई। कितनी कैटेगरी होती है भाई, 3 कैटेगरी होती है भाई। कितनी कैटेगरी होती है इनकी, 3 कैटेगरी होती है भाई हमारे पास, ठीक है। नंबर 1 तो हमारे पास आ जाएगा भाई मेटल्स,
ठीक है, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, धातुएं बोलेंगे भाई। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा नॉन मेटल्स भाई। ठीक है, जिनको आप लोग अधातुएं बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं अभी आप उनको, अधातुएं। ठीक है, नंबर 3 जो भी है भाई आपके पास, वो क्या आ जाएगा भाई, मेटालॉइड्स आ जाएगा भाई। ठीक है, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, उपधातुएं बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई आप लोग इनको, उपधातुएं बोलते हैं।